A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 km per hour, the train would have taken 6 hours more than the scheduled time. The length of the journey is एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी एक समान गति से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती है, तो उसे तय समय से 4 घंटा कम लगते हैं। और यदि रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती है, तो उसे तय समय से 6 घंटा अधिक लगते हैं। यात्रा की लंबाई क्या होगी, कितनी है, निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम लोग ओरिजिनल स्पीड को x मान लेते हैं और ओरिजिनल टाइम को t मान लेते हैं, लेट दी ओरिजिनल स्पीड बी x एंड ओरिजिनल टाइम बी t, तो फिर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू टी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेन का जो ओरिजिनल स्पीड है उससे अगर स्पीड उसका बढ़ा दिया जाए, ओरिजिनल स्पीड कितना है, x हम लोगों ने माना है, उससे अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ा है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन को कितना टाइम कम लगेगा अपने शेड्यूल टाइम से पहुंचने में। यानी उसका जो टाइम है, ओरिजिनल टाइम अगर वो t है जो हम लोगों ने माना है, उससे उसको ट्रेन को 4 घंटा कम लगेगा। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू x प्लस 6 इंटू टी माइनस 4। यहाँ पे d का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, d इक्वल टू x इंटू टी। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे d का यहाँ पे, तो d इक्वल टू x इंटू टी, और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फिर, एक्स टी माइनस 4x प्लस 6t माइनस 24। एक्स टी कट जाएगा तो फिर हो जाएगा -4x प्लस 6t इक्वल टू 24, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। दूसरा क्या है दिया हुआ यहाँ पे, दूसरा दिया हुआ है कि अगर ट्रेन अपने ओरिजिनल स्पीड से 6 घंटा प्रति किलोमीटर कम तेज पे चलती है, यानी कि उसका स्पीड अगर घट जाता है तो 6 घंटा उसको ज़्यादा टाइम लगता है, अपने शेड्यूल टाइम पे जो टाइम पे पहुंचना था उससे 6 घंटा ज़्यादा लगता है। यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड उसका x है, उससे उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है। तो फिर ट्रेन को कितना टाइम लगता है, ओरिजिनल टाइम से उसको 6 घंटा ज़्यादा लगता है। तो d इक्वल टू x माइनस 6 इंटू टी प्लस 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू, d का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, d इक्वल टू x इंटू टी था, तो उसको वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो d इक्वल टू x इंटू टी इक्वल टू एक्स टी प्लस 6x माइनस 6t माइनस 36। एक्स टी कट जाएगा तो फिर आ जाएगा 6x माइनस 6t इक्वल टू प्लस 36 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we obtain, क्या है इक्वेशन 1, -4x प्लस 6t इक्वल टू 24, और इक्वेशन 2 क्या है, 6x माइनस 6t इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 60 कट जाएगा इक्वल टू 60 आएगा।
हेंस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2, इसको काटने पे 30 आया, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है वो आया 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसके वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो फिर t का वैल्यू निकल जाएगा, ओरिजिनल टाइम निकल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था -4x प्लस 6t इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 30 निकाला है, इंटू 30 प्लस 6t इक्वल टू 24। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4 इंटू 30 कितना हो जाएगा -120 प्लस 60 इक्वल टू 24। तो फिर 60 कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 24, 120 इधर जाएगा तो प्लस 120 इक्वल टू 144। तो फिर t का वैल्यू हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 6, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 72/3, यानी कि 72/3 आवर्स, इतना इसका ओरिजिनल टाइम है। ये यहाँ से टाइम निकल गया, तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हम लोगों ने कितना निकाला था, स्पीड निकाला था हम लोगों ने 30, और टाइम कितना निकाला था हम लोगों ने 72/3। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 720 किलोमीटर, यानी कि जो लेंथ ऑफ द जर्नी कितना आया 720 किलोमीटर, ये डिस्टेंस निकला, ये आंसर हुआ।